हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम बैक विद द न्यू वीडियो और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नेमिंग रिएक्शंस को लर्न करने की टेक्निक्स। हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स समझेंगे जिससे हमें नेमिंग रिएक्शन के नाम से ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन से रिएक्टेंट्स होंगे और कौन सा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। बड़ी इजीली आप इसको समझ पाएंगे और इसके वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई भी नेमिंग रिएक्शन गलत नहीं होगी। आपको इंस्टेंट दिमाग में आ जाएगा कि इसमें कौन सी रिएक्टेंट्स यूज होंगे और क्या प्रोडक्ट होएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नेमिंग रिएक्शन को लर्न करने की टेक्निक्स। तो जो हमारी सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन है वो है रोजनमंड रिडक्शन। तो अभी हमने हर एक रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन के नाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, उसी से हम देखेंगे कि इसमें क्या होएगा रिएक्शन में। तो रोजनमंड में से तो जो रोज है, हमें पता है कि जो रोज होता है वो क्या होता है, डेलिकेट। ठीक है, बहुत नाजुक होता है। कहने का मतलब जो इसमें रिडक्शन होएगी ना वो एल्डिहाइड लेवल तक स्टॉप हो जाएगी। क्लियर, मतलब इधर अल्कोहल्स तक रिडक्शन नहीं लेके जानी, हमने जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्डिहाइड तक स्टॉप हो जाएगा। क्लियर, और हमें पता है कि जो हमारा रोज होता है उसमें कांटे भी होते हैं, थ्रोन्स भी होते हैं, राइट। तो इसका मतलब जो इधर इस कैटलिस्ट हमने यूज करना है, राइट, वो हमारा होएगा पॉइजन्ड। ठीक है, मतलब उधर हम कैटलिस्ट की पॉइजनिंग करेंगे ताकि हमारे पास अल्कोहल ना बन जाए, हमारी जो रिएक्शन है वो सिर्फ एल्डिहाइड लेवल तक स्टॉप कर जाए। क्लियर, और जो कैटलिस्ट होएगा दैट विल बी प्लेटिनम बेरियम सल्फेट, मतलब ये पॉइजन्ड होएगा कैटलिस्ट हमारा। समझ में आ गया? क्लियर, और इसमें जो हमने स्टार्टिंग प्रोडक्ट है वो क्या लेना है, एसाइल क्लोराइड। बस ये आपने याद रखना है। क्लियर, ये है हमारा एसाइल क्लोराइड, ये हमने याद रखना है। उसके बाद जो कैटलिस्ट है दैट इज पॉइजन्ड। क्यों? क्योंकि हमारे रोज में थ्रोन्स होते हैं, कांटे होते हैं, तो इसलिए जो इसका कैटलिस्ट होएगा दैट विल बी पॉइजन्ड। क्लियर, प्लेटिनम बेरियम सल्फेट। और जो हमें पता है रिडक्शन होती है, उधर हाइड्रोजन हम ले लेते हैं। क्लियर, ये रिडक्शन से याद रह जाएगा, विच इज रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और जो इसका जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा एल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाएगा। क्लियर, तो आपने कहां से याद रखना है, रोज से। डेलिकेट मतलब द रिएक्शन स्टॉप्स एट CHO लेवल। क्लियर, और रोज में जो हमारा गुलाब होता है उसमें कांटे भी होते हैं, तो जो कैटलिस्ट होएगा दैट विल बी पॉइजन्ड। सो द कैटलिस्ट इज प्लेटिनम बेरियम सल्फेट। क्लियर, रिडक्शन है तो इसके कारण इधर आएगा हाइड्रोजन। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन। अभी जो हमारी सेकेंड नेमिंग रिएक्शन है दैट इज स्टीफन्स रिएक्शन। इसको लर्न करने की टेक्निक बहुत ईजी है। ठीक है, हमने नाम से ही ध्यान में रखना है। नाम क्या है इसका, स्टीफन। हमने S और N के ऊपर सर्कल डाल देना है, मतलब इधर हमारे पास क्या यूज होएगा, SnCl2 एंड HCl। ये जो टिन क्लोराइड है ना, स्टेनस क्लोराइड, ये वाला, ये हमारा नाम से आया स्टीफन। क्लियर, ये हमने यूज करना है रिएक्टेंट। और ये जो N है इससे याद रखेंगे हम नाइट्राइल्स। क्लियर, मतलब ये नाइट्राइल्स की रिएक्शन होगी। क्लियर, और ये जो रिएक्शन है ये भी एल्डिहाइड लेवल पे स्टॉप हुई थी, रोजनमंड, और ये भी जो हमारी रिएक्शन है ये एल्डिहाइड लेवल तक जाएगी। समझ में आ गया? मतलब इधर हमने स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या लेने हैं, नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होते हैं, R C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर, और रिएक्टेंट्स कौन है, स्टेनस क्लोराइड, ये हमें पता चला स्टीफन नाम से, SN प्लस HCl अंडर एसिडिक कंडीशन। क्लियर, तो पहले इधर बनेगा इमाइन। इमीन मतलब RC डबल बॉन्ड NH। क्लियर, इसे हम बोलते हैं इमाइन। क्लियर, और उसके बाद ये जो रिएक्शन होगी अंदर एसिडिक कंडीशन, ये एल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये है हमारी स्टीफन रिएक्शन, नाम से SN टिन क्लोराइड, N फॉर नाइट्राइल, ये हमने नाइट्राइल ले लिया, ये भी इधर नाम से ही पता चल गया, और ये जो रिएक्शन है ये भी स्टॉप कर गई एट एल्डिहाइड लेवल। अभी जो हमारी थर्ड नेमिंग रिएक्शन है वो है इटार्ड रिएक्शन। क्लियर, तो इसको भी हमने नाम से याद रखना है। नाम क्या है इसका, इटार्ड। क्लियर, और टार्ड को हमने अंडरलाइन करना है। क्लियर, तो इससे हम याद रखेंगे T से टॉलविन। टॉलविन टारगेट, मतलब जो इसका स्टार्टिंग प्रोडक्ट होएगा वो होएगा टॉलविन, सॉरी, स्टार्टिंग जो इसका रिएक्टेंट होएगा दैट विल बी टॉलविन। ठीक है, और जो इसमें जो बाकी हमने कैटलिस्ट यूज करना है
वो हमने यूज करना है, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड। अभी ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है CrOCl2, इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखने का टेक्निक क्या है, ये जो हमारा क्रोमाइल क्लोराइड होता है ना, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। क्लियर? मतलब ये जो है हमारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। क्या? क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। तो आप इमेजिन करो कि इटार्ड रिएक्शन को रेडिश ब्राउन कलर में लिखा हुआ हो। ठीक है, जब भी इटार्ड रिएक्शन आएगी ना, आपने रेडिश ब्राउन कलर को याद रखना है। तो रेडिश ब्राउन से क्या याद रहेगा आपको? क्रोमाइल क्लोराइड। अभी इटार्ड से क्या याद रहेगा? टार्ड से टॉलुइन टारगेट, मतलब ये हमने टॉलुइन के साथ हमने रिएक्शन करनी है। क्लियर? तो जो रिएक्शन क्या है वो क्या है हमारी, स्टार्टिंग हमने लेनी है टॉलुइन। क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, और हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा एक, CHO। तो ये है हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, और अंडर एसिडिक कंडीशन हमारे पास यहां पे बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्लियर? तो ये तीनों जो हमारी रिएक्शंस है, नेमिंग रिएक्शन, इधर जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो सेम बन रहा है, रोजनमंड में भी, स्टीफन में भी, इटार्ड में भी। तो अभी जो हमारी फोर्थ रिएक्शन है दैट इज गेटरमैन कॉच रिएक्शन। क्लियर? अभी इसको लर्न कैसे कर रखना है, मतलब इसको लर्न करने की टेक्निक क्या है? तो गेटरमैन से याद रखना है हमने, इसका जो R है इससे हमने याद रखना है बेंजीन रिंग, मतलब हमने रिंग याद रखेंगे इधर, मतलब यहां पे हमारे पास बेंजीन रिंग होगी एज अ रिएक्टेंट। और कॉच से याद क्या रहेगा हमारे पास, ये जो OC है, मतलब इसको हम CO कार्बन मोनोऑक्साइड याद रहेगा अंडर एसिडिक कंडीशन। क्लियर? और अगर हम इसको रीअरेंज करके देखें तो हमारे पास इधर CHO भी बन रहा है, मतलब ये जो रिएक्शन है हमारी एल्डिहाइड लेवल पे स्टॉप हो जाएगी। हमें सब कुछ पता चल गया क्या क्या हमने इसमें करना है। गेटरमैन से R से पता लग गया कि इधर बेंजीन रिंग से स्टार्ट होगी। गेटरमैन कॉच से पता लग गया यहाँ पे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड हमने यूज करना है अंडर एसिडिक कंडीशंस। और अगर हम ये जो लास्ट वाले 3 लेटर्स हैं OCH, इसको रीअरेंज करें तो हमें पता लग गया कि इधर फॉर्माइलेशन होगी, मतलब इधर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। क्लियर? किसका? बेंजीन की। कैसे? ये जो हमारी है बेंजीन, और कॉच से हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड अंडर एसिडिक कंडीशन, और AlCl3 हमने ले लेना है लुईस एसिड। क्लियर? और हमारे पास बनेगा क्या? इधर CHO फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द गेटरमैन कॉच रिएक्शन। क्लियर? अभी जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये नाम से ही पता चल रहा है कि इधर हमारे पास एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होएगा। क्लियर? कैसे होगी हमारी ये रिएक्शन? हमने सिंपल क्या करना है, सिंपल इसको लर्न करने का कुछ इतना खास, क्योंकि ये बहुत फेमस रिएक्शन है, इधर सिर्फ एसाइलेशन से हमें याद रहेगा कि इधर एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है। कैसे? ये बेंजीन है तो इधर AR C डबल बॉन्ड OCl, मतलब इधर हमारे पास बेंजीन रिंग भी हो सकती है और अल्काइल ग्रुप ऐसे भी हो सकता है। तो अंदर लुईस एसिड, अंडर द कंडीशंस ऑफ, मतलब हमारे पास लुईस एसिड यूज करना है AlCl3, तो ये जो एसाइल ग्रुप है ये इधर लग जाएगा हमारा। क्लियर? तो दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। क्लियर? ये समझ में आ गया गेटरमैन कॉच को लर्न करने का तरीका, और ये तो सिंपल रिएक्शन है। क्लियर? ये तो बहुत बार हम कर लेते हैं। अभी जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, अभी इसको कैसे लर्न करेंगे हम? क्लियर? तो क्लेमेंसन वर्ड से याद रखना है हमें, C से क्या है? क्लेमेंसन, और C से क्या आता है हमारे पास? कंसंट्रेटेड HCl। क्लियर? और ये जो इधर M है इससे हमें क्या पता चलेगा कि इधर हमने मेटल को भी यूज करना है। तो मेटल क्या है? जिंक एमलगम। क्लियर? तो ये जो रिडक्शन होएगी ये क्या है हमारी? कंसंट्रेटेड HCl, C फॉर क्लेमेंसन एंड C फॉर कंसंट्रेटेड HCl, और M फॉर मेटल। क्लियर? ये हमें पता चल गई इसकी कंडीशंस। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ये हमारी एल्डिहाइड और कीटोन्स की होती हैं।
तो इधर हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है एक, क्लियर। और हमने क्या लेना है, इधर इसकी रिडक्शन करानी है, तो रिडक्शन कराने के लिए हम लेंगे कंसंट्रेटेड HCl, जिंक एंड मर्करी मेटल, क्लियर। आपने इधर एक टर्म याद रखनी, इधर बनेगा क्या, आपने ये याद रखना है कि क्लेमेंसन ने एसिड पिया और वो फ्लैट हो गया। कहने का मतलब कि जो क्लेमेंसन है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, जब हम इसमें एसिड डालेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने का मतलब कि ये जो है ये चेंज हो जाएगा CH2 ग्रुप में, इस तरह से, क्लियर। इसको लिख देती हूं, क्लेमेंसन ड्रिंक्स एसिड एंड बिकम्स फ्लैट, क्लियर। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसको लर्न करना भी बड़ा इजी है, क्लियर। समझ में आ गया। ये अंदर ये जो रिडक्शन है इट टेक्स प्लेस इन एसिडिक कंडीशंस, क्लियर। अभी जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज वॉल्फ किश्नर, क्लियर। और वॉल्फ किश्नर रिएक्शन क्या, प्रोडक्ट्स दोनों में सेम है, लेकिन जो कंडीशंस हैं, जो हमारी जिन कंडीशंस में ये एक्शन होती है ये डिफरेंट है। इस वॉल्फ किश्नर को कैसे याद रखना है, हमें पता है इधर वॉल्फ नाम से हमें क्या पता चलेगा कि हमने ये याद रखना है कि जो हमारी वॉल्फ है ना, इट हैज 2 हेड्स। 2 हेड्स का मतलब क्या कि इधर हमारे पास हाइड्रोजीन यूज हो गया, NH2 मतलब 2 नाइट्रोजन वाला, क्लियर। ये याद हो गया। वॉल्फ से ये वाला रिएजेंट पता चल गया कि हमें ये रिएजेंट लेना है। और किश्नर से क्या याद रहेगा हमें, K फॉर किश्नर एंड K फॉर KOH, मतलब ये जो रिएक्शन होगी दैट विल टेक प्लेस इन बेसिक कंडीशंस, क्लियर। और जो इनके प्रोडक्ट्स होंगे ना दैट विल बी दी सेम, मतलब ये जो हमारी क्लेमेंसन है और वॉल्फ किश्नर है, इनका मैकेनिज्म डिफरेंट है। ये एसिडिक कंडीशंस में होती है, ये बेसिक कंडीशंस में होती है, क्लियर। अभी ये सेम हमने कार्बोनिल कंपाउंड ही लेना है, क्लियर। और हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या है, हम हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे, क्लियर। तो उधर हमारे पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N, क्लियर। समझ में आ गया। इधर पहला स्टेप हो गया। वॉल्फ से हमें पता चला वॉल्फ हैज 2 हेड्स। 2 हेड्स का मतलब ये हमारे पास 2 सिमिलर, मतलब इस तरह से हमने लिख लेना है, NH2 NH, ये एक हेड ये दूसरा हेड, क्लियर। और किश्नर से पता है कि ये रिएक्शन होगी बेसिक कंडीशन में। अब अगर हम इसको KOH के साथ ट्रीट करेंगे इन बेसिक कंडीशंस, तो ये क्या हमारा नाइट्रोजन निकल जाएगा, क्लियर। और हमारे पास ये जो CH2 है, ये जो इधर प्रोडक्ट बना था वही सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस N2 विल बी लिबरेटेड, क्लियर। और इधर हमारे पास वाटर की एलिमिनेशन हो जाएगी, क्लियर। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन मेमोराइज दीज रिएक्शन। तो जो हमारी नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है दैट इज कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो इसके नाम पे कॉन्सेंट्रेट करना है हम पहले। ये जो 4 लेटर्स हैं CANN, इससे ही सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। C फॉर कार्बोनिल, A फॉर एल्डिहाइड, N फॉर नो अल्फा हाइड्रोजन एंड N फॉर NOH या फिर KOH। मतलब ये चीजें हमने ध्यान में रखनी है। और इधर ये जो हमारे पास ये चीज सबसे मेन है कि इधर वो वाले कार्बोनिल कंपाउंड्स हमने लेने हैं जिनमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्लियर। तो हमने 2 एल्डिहाइड्स ले लिए, क्लियर। और उसमें क्या होगा, ये से ये 2 एल्डिहाइड्स हैं और रिएक्शन होएगी किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH या KOH, क्लियर। 2 सेम मॉलिक्यूल्स ले लिए। तो इसमें क्या होता है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होती है कि सेम ही जो हमारा है उसकी एक बार क्या हो रही है ऑक्सीडेशन और एक बार क्या हो रही है रिडक्शन, क्लियर। तो इसमें जो हमारे 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स होंगे, एक की होगी रिडक्शन और एक की होगी ऑक्सीडेशन। तो इसको हम ये याद रख सकते हैं कि ये जो हमारे 2 एल्डिहाइड, एक ये वाला एल्डिहाइड है और एक ये वाला एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन के लिए फाइट कर रहे हैं। इधर इनकी टग ऑफ वॉर चल रही है, क्लियर। मतलब ये भी हाइड्रोजन को खींच रहा है, ये भी हाइड्रोजन को खींच रहा है। जो हाइड्रोजन को मतलब जो जीत जाएगा उसके पास हाइड्रोजन आ जाएगा, तो वो हमारा बना लेगा अल्कोहल। मतलब टग ऑफ वॉर याद रखेंगे, और जिसके पास जो जीत गया, मतलब ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो ले गया अपने साथ, वो बना लेगा अल्कोहल, मतलब उसकी हो जाएगी रिडक्शन, समझ आएगा, मतलब वो वाले एल्डिहाइड मॉलिक्यूल की। और जो लूज करेगा वो बना लेगा एसिड और उसकी क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन, क्लियर। ये अपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्लियर। सिंपल है। कैनिज़ेरो से ये 4 चीजों से आपको पता चल गया कि रिएक्शन में इन्वॉल्व क्या क्या है। तो वो वाले अपने कार्बोनिल कंपाउंड लेने हैं जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
क्लियर, जैसे ये हमने लिए। और उसके बाद जो रिएक्शन हो रही है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH या KOH। क्लियर। फिर उसके बाद हमने ये याद रखना है कि ये जो दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स हैं, क्लियर, इनमें हमारे को कंपटीशन चल रहा है टग ऑफ वॉर का हाइड्रोजन को लेके। जो हाइड्रोजन को लेके जीत जाएगा वो बना लेगा अल्कोहल, मतलब उसकी क्या हो रही है रिडक्शन, वो वाले एल्डिहाइड मॉलिक्यूल की। और जो हाइड्रोजन को नहीं ले पाएगा, जो लूज कर जाएगा, वो बना लेगा एसिड, जैसे इधर पोटाशियम फॉर्मेट बन गया हमारा। क्लियर, मतलब इधर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली हो रही है। तो ये वाली जो रिएक्शंस हैं ये होती हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है उधर हमें समझ में आता है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस होती क्या हैं। क्लियर, सो दिस इज द वे हाउ वी कैन मेमोराइज दिस कैनिज़ारो रिएक्शन। अभी जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज हेल वॉलहार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। अभी इसको याद रखने का तरीका क्या है, हेल से याद रखना है हमने। हेल से क्या याद रखेंगे, H से, कि इधर हेलोजिनेशन हो रही है किसकी, अल्फा हाइड्रोजन की। क्लियर, हेलोजिनेशन समझ में आ गया। अभी हमें पता है कि अगर हेलोजिनेशन होगी तो हेलोजन तो होना चाहिए, ये हमने हेलोजन ले लिया। क्लियर, और इसको एक्टिवेट करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो वो हमने ले लिया रेड फॉस्फोरस। क्लियर, ये समझ में आ गया, ये भी पता चल गया, ये अल्फा हाइड्रोजन भी पता चल गई। और इधर जो रिएक्शन होगी ये हमने याद रखना है कि ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अल्फा हाइड्रोजन होती है उसकी हेलोजिनेशन हो जाती है, मतलब उधर जो भी हम इधर हेलोजन लेंगे वो इधर आ जाएगा, जैसे इधर हमारे पास ब्रोमीन आ गया। क्लियर, दिस इज द वे हाउ यू कैन रिमेंबर दिस हेल वॉलहार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। क्लियर, तो अभी मैं एक टेबल आपको इधर बना देती हूँ, उससे आपको सारी जो जितनी भी रिएक्शंस हमने की है उसको मेमोराइज आप और भी अच्छे से आपको समझ में आ गई एक ही जगह पे। तो अभी ये है टेबल जिसमें मैंने सारी रिएक्शन को समराइज करके एक बार लिख दिया है, और ये है उनके मेथड्स, किस मेथड से आपको इनको मेमोराइज करना है, और ये है रिएक्शन। ये बहुत ही यूजफुल टेबल है। अगर आप ये टेबल को अच्छे से कर लोगे ना, आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आप इन रिएक्शन को कभी भी भूल पाओ। क्लियर, तो मैं साइड पे हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये जैसे रोजनमंड है, तो मैंने बताया रोज मतलब डेलिकेट होता है, तो रिएक्शन स्टॉप एट CHO लेवल, और इट इज अ प्लेटिनम पॉइजन प्लेटिनम कैटलिस्ट, क्योंकि रोज में थ्रोन्स होते हैं, तो इसलिए जो हमारा प्लेटिनम है उसको हमने मतलब पॉइजन कैटलिस्ट हमने यूज किया है इधर विद बेरियम सल्फेट। क्लियर, तो ये हमने एसाइल क्लोराइड और हमारे पास एल्डिहाइड बन गया। सिंपल स्टीफन SN स्टेनस क्लोराइड, N फॉर नाइट्राइल। तो नाइट्राइल की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl to HCl एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड। सिमिलरली इटार्ड रिएक्शन टॉलुइन टारगेट है। इटार्ड को इमेजिन करो इन द रिटन इन रेडिश ब्राउन इंक। रेडिश ब्राउन इंक से क्या याद रहेगा, क्रोमाइल क्लोराइड। क्लियर, तो इधर ये जो रिएक्शन होगी टॉलुइन के साथ होगी इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, ये कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। तो इधर ये हमारा क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड द रिएक्शन स्टॉप्स एट एल्डिहाइड। क्लियर, तो ये जो पहली चार रिएक्शंस है ना, इधर हमारे पास एल्डिहाइड ही बन रहा है लास्ट प्रोडक्ट। सिमिलरली गैटरमैन R से बेंजीन रिंग, कोच से COHCl, एंड ये जो लास्ट वाले तीन लेटर्स हैं इनसे हमें याद रहेगा कि इधर हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा। क्लियर, COCl, बेंजीन एंड एल्डिहाइड, डन। अभी क्लेमेंसन से C फॉर कंसंट्रेटेड HCl, M फॉर मेटल, और क्लेमेंसन ने एसिड पी के क्या हो गया, फ्लैट। ये जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है ये एसिड पी के इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल ये हो गया फ्लैट। क्लियर, ये बन गया हमारे पास, मतलब ये जो क्लेमेंसन है टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन। और वॉल्फ किश्नर को कैसे याद रखेंगे, वॉल्फ के हैं दो हेड्स NH2 NH2। क्लियर, और किश्नर से याद रखेंगे QH। वॉल्फ किश्नर एंड क्लेमेंसन में सेम प्रोडक्ट बनता है। क्लियर, तो ये NH2 NH2 इधर वाटर लिबरेट हो गया, ये हमारा इमाइन वाला प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में KOH के साथ इसकी रिएक्शन होगी, तो ये भी सेम प्रोडक्ट बनाएगा जैसे क्लेमेंसन में बना था विद द लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर, अभी कैनिसेरो को कैसे याद रखना है, CANN, कार्बोनिल एल्डिहाइड, नो हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन एंड NaOH। तो ये वाला अभी अभी हमने किया है, दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के बीच में फाइट हो रही है विद द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जो जीत जाएगा वो क्या बना लेगा, अल्कोहल, और जो हार जाएगा वो क्या बना लेगा, एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। क्लियर, तो ये बहुत इसमें इजी ट्रिक्स हैं जिसमें आप ये नेमिंग रिएक्शन को बड़े आसानी से, जैसे ही नाम लिखा होगा रिएक्शन का आपको पता चल जाएगा कौन इसका स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, मतलब कौन से रिएजेंट इसमें यूज करने हैं और क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा। सिर्फ नाम पे अगर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना बड़े इजीली समझ में आ जाएगा। तो इधर हमारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही थी, एक की रिडक्शन और एक की ऑक्सीडेशन। अभी जो लास्ट थी दैट वाज हेल वॉलहार्ड रिएक्शन। तो हेल से याद रखेंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन किसकी होगी, अल्फा हाइड्रोजन की। हेलोजिनेशन के लिए हेलोजन होना चाहिए, हेलोजन कौन सा ले लिया हमने, ब्रोमीन, और इसको एक्टिवेट करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, वो हमने ले लिया रेड फॉस्फोरस। क्लियर, तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये वाला, इधर हमारे पास इसकी हेलोजिनेशन होगी।
क्लियर? सो दीज आर द वेज हाउ वी कैन मेमोराइज सो मेनी नेमिंग रिएक्शन। सिर्फ इसके नाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप आज की वीडियो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको सारी नेमिंग रिएक्शन एक बार आप लिख के देखोगे ना, प्रैक्टिस करके, सिर्फ मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम 2 टाइम्स आप लिखोगे ना, तो कभी भी नहीं आप एग्जाम में भूल पाओगे इन रिएक्शंस को। क्लियर? तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये इजी ट्रिक्स शेयर करें। थैंक यू सो मच।